जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.4 सीखने वाले हैं। कौन से चैप्टर का? रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का। प्रैक्टिस सेट 1.4 में किस टाइप के क्वेश्चन दिए? वहाँ पे पहली बार प्रैक्टिस सेट 1.4 में इरेशनल नंबर दिया गया है। क्या कौन सी नंबर दी गई है? ये इरेशनल नंबर दी गई है। आपको इरेशनल नंबर्स को किस पे रिप्रेजेंट करनी है? नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करनी है। बात समझ में आई? इरेशनल नंबर दिया गया है और आपको इरेशनल नंबर्स किस पे रिप्रेजेंट करनी? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करनी। इससे पहले आपने जितनी प्रैक्टिस सेट पढ़ा है उसमें रेशनल नंबर आपको मैक्सिमम देखने को मिला है, रेशनल नंबर ही देखने को मिला है। बट इस प्रैक्टिस सेट 1.4 में फर्स्ट टाइम आपको इरेशनल नंबर देखने को मिल रहा है। और इरेशनल नंबर किस पे रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नंबर 2 यानी √2 और √3 को रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब ये एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चन है। आपको वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, वहाँ पे फिल करना है और क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। बट हम यहाँ पे √2 को नंबर लाइन पे यानी इस नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट की जाए वो सीखने वाले हैं। तो √2 को इस पे रिप्रेजेंट करने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे पाइथागोरस थ्योरम। क्या पता होना चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम और स्क्वायर रूट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? ताकि जब हम √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो हमें जो भी डाउट हो वो डाउट क्लियर होते जाए। तो पाइथागोरस थ्योरम, वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ओके, ये क्या? पाइथागोरस थ्योरम है। और स्क्वायर रूट की पता होनी चाहिए। हमें यह पता है कि √4 कैसे लिखते हैं? √4 को लिखना है तो √4 को फैक्टर कर देंगे, क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2, क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 आ जाएगा। फिर 2 इंटू 2 पेयर बन जाएगी तो क्या एक पेयर बाहर आ जाएगी, क्या हो जाएगी? 2। क्या हो जाएगी? 2। फिर √16 की कितनी हो जाएगी? इसकी भी पेयर बना ले तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगी? 4। तो इस तरीके से किसी किसी स्क्वायर रूट की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ये स्क्वायर रूट की वैल्यू में ये हेल्प करेगी फाइंड आउट करने में नंबर लाइन पे कि ये नंबर्स कहाँ रिप्रेजेंट है। हमें पता है कि √2 कहाँ है? 2, यानी नंबर लाइन पे 2 कहाँ मिलेगी? यहाँ पे। तो यानी इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे √4 रिप्रेजेंट करेगा। कहाँ रिप्रेजेंट करेगा? 2 पे। फिर 16 कहाँ करेगा? 4 पे। कैसे करेगा? हमने यहाँ पे सॉल्व करके पता कर लिया है कि √16 का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है। इस तरीके से हमें स्क्वायर रूट भी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए और पाइथागोरस थ्योरम भी पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए। ये आपको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो बता के जाएगा। तो चलिए हम √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको स्केल के हेल्प से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और 1 सेंटीमीटर पे मार्क कर लेनी है और नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से नंबर लिख देनी है। अब √2 को रिप्रेजेंट करना है। हमें किसको रिप्रेजेंट करना है? √2 को रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे। तो रूट को रिप्रेजेंट करने के लिए चलिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिसे फॉलो करना है, उसको 1 बाय 1 उस स्टेप को फॉलो करते हैं और √2 को रिप्रेजेंट करने के तरीका सीखते हैं। तो सबसे पहले आप चांद यानी इसका हेल्प लेके, किसका? ये प्रोटेक्टर का हेल्प लेके आपको 1, यहाँ पे 1 मार्क किया है ना, वहाँ पे आपको 90 डिग्री बनानी है। किस पे? 1 पे आपको 90 डिग्री बनानी है। तो 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको इस तरीके से मैच करेंगे और 90 डिग्री पे वहाँ पे डॉट खींचेंगे और ये डॉट और 1 का डॉट क्या करेंगे? स्केल के हेल्प से, किसके हेल्प से? स्केल के हेल्प से मैच कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहा कि चांद के हेल्प से आपको 90 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ करना है 1 पे। उसके बाद क्या करना है आपको? किसके हेल्प से? कंपास के हेल्प से। किसके हेल्प से? कंपास के हेल्प से आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? 1 सेंटीमीटर वो मेजर कर लेनी है। क्या करनी है? मेजर कर लेनी है। ओके, हमने मेजर कर लिया। कितने? 1 सेंटीमीटर की। ये 1 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ पे 1 पॉइंट पे रखे, इस पॉइंट पे रखे और इस जो हमने 90 डिग्री का लाइन खींचा उस पर वो
आर्क ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, ये मार्क लगा देनी है। मार्क लगाने के बाद जीरो से लेके और ये जो जहाँ पे ये लाइन को इंटरसेक्ट किया यहाँ पे एक पॉइंट बना लीजिए, इसको और इस पॉइंट को मैच कर दीजिए स्केल से, स्केल के हेल्प से। अब स्केल के हेल्प से हमने क्या कर दिया, इसको मैच कर दिया। तो अब आपको ये जाना पहचाना ट्रायंगल लग रहा है। कौन सी ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, जिस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। कौन सी ट्रायंगल लग रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। और हमने कुछ बातें यहाँ पे एक और बात गौर की कि ये कितने लेंथ है इसकी, इस साइड की लेंथ कितनी? 1 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ है? 1 सेंटीमीटर। इस साइड की लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। इस साइड की 1 सेंटीमीटर, इस साइड की 1 सेंटीमीटर। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम में, ये थ्योरम में अगर फर्स्ट साइड का वैल्यू रखूँ 1 सेंटीमीटर, सेकेंड में सेकेंड साइड की वैल्यू लिखूँ, तो ये हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आप फटाक से ये वैल्यू इसमें पुट कीजिए और इस साइड की लेंथ निकालिए। तो कितनी इसकी लेंथ आएगी? √2 आएगी। कितनी लेंथ आएगी इसकी? √2 आएगी। अब ये √2 हम ये पाइथागोरस क्यों सॉल्व किया और हमने √2 क्यों लिखा, अभी इसका यूजेस जान लेते हैं, इसका यूज क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हाइपोटेनियस का लेंथ है ना, इसके हेल्प से यानी कंपास के हेल्प से इसकी मेजर करेंगे। क्या करेंगे? मेजर करेंगे। मेजर करने के लिए आप डिवाइडर भी यूज कर सकते हो। ओके, हमने क्या किया, यहाँ पे मेजर कर लिया कि ये √2 की लेंथ, √2 की लेंथ जितना हमने मेजर किया ना, वहाँ पे जीरो पे रखना है। कहाँ पे रखना है? जीरो पे ड्रॉ करनी है। और जहाँ तक ये √2 की जो लेंथ हमने ड्रॉ की थी, जो इस नंबर लाइन पे जहाँ तक जाएगी वहाँ पे क्या कर देना है? आर्क खींच देना। क्या करना है? आर्क खींच देना। हमने ये आर्क कर लिया। क्या क्या है? आर्क। जहाँ पे आएगी वहाँ पे क्या करना है? एक डॉट बनानी है। क्या करनी है? एक डॉट बनानी है। डॉट बनाने के बाद उसी के नीचे एक एरो का साइन देके आपको रिप्रेजेंट कर देनी है। क्या? √2। यानी आपने √2 को रिप्रेजेंट करना सीख गए। और कुछ और बातें, √2 को तो रिप्रेजेंट कर दिया आपने, ठीक है। आपने बुक में देखा भी होगा कि कुछ उसने आर्क, हमने यहाँ से यहाँ मेजर लिया था, उसको चेंज नहीं किया अभी तक। ओके, तो चेंज नहीं किया है तो इसको यहीं पे रखेंगे और ये पॉइंट से क्या करेंगे, इस पॉइंट से जो लेंथ थी उसको यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक ड्रॉ करें। कहाँ? नीचे तक। नंबर लाइन को टच करें और प्लस परपेंडिकुलर जो लाइन उसको भी टच करें। इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। कैसे आर्क ड्रॉ किया था? जीरो पे डिवाइडर की लीड रखनी है और सामने वाली जहाँ पे ये लेंथ होती है हाइपोटेनियस की लेंथ, सेकेंड एंड पे आपको पेंसिल की लीड रखनी है और उसको इस पॉइंट से लेके जो वहाँ पे हमने √2 का लेंथ लेके मेजर आर्क किया था उस पॉइंट को आपस में कनेक्ट करना है। ओके, कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से एक आर्क बनेगी। वही आर्क जहाँ पे नंबर लाइन पे गिरेगी उस वही क्या रिप्रेजेंट करेगा? √2 को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आई बात? अब हमें क्या करना है, अगर √3 रिप्रेजेंट करनी है तो ये तो हमने √2 रिप्रेजेंट कर लिया है, बहुत ईजी था, ठीक है। कैसे ईजी था? हमने कुछ और बातें बता दे रहा हूँ आपको कि √2 तो रिप्रेजेंट कर लिया, अब √3 रिप्रेजेंट करनी है तो √3 रिप्रेजेंट करनी है, √4 रिप्रेजेंट करनी है, √5 रिप्रेजेंट करनी है। तो √3 रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, आपको एक नया नंबर लाइन खींचना है। बट मैं आपको अगर इसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। आप चाहे तो एक नया नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, वहाँ पे भी आप √3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेम मेथड यूज करना है। बट इसी नंबर लाइन पे मैं √3 कैसे रिप्रेजेंट करूँगा देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको जैसा 1 पे आपने 90 डिग्री बनाया था, सेम आपको जो √2 जहाँ पे आपने √2 को रिप्रेजेंट किया है उसी पे 90 डिग्री बनानी। कितना डिग्री का एंगल बनानी है? 90 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो चलिए एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करते हैं। यूँ कर दिया। अब ये पॉइंट जो नंबर लाइन पे √2 का पॉइंट है और जो ऊपर हमने पॉइंट ड्रॉ किया उसको आपस में मैच कर देना स्केल के हेल्प से। चलिए मैच कर लिया। अब ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है? तभी हमने फर्स्ट वाला जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया था इसका साइड 1 सेंटीमीटर था और ये वाला साइड भी 1 सेंटीमीटर था। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम में उस वैल्यू को पुट किया और हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस तरीके से इस दोनों का लेंथ निकाल के यहाँ पे आर्क कर लिया था। बट
यहाँ पे जो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, इस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, √2। अभी हमने निकाला ना कि ये यहाँ तक की लेंथ क्या है, √2। ओके, इसकी लेंथ मेजर की, फिर वही कंपास को यहाँ रख के हमने मेजर करिए कि √2 है, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की कितनी लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है √2। अब हमें फिर से, ये √2 है लेंथ, अब हमें फिर से 1 सेंटीमीटर मेजर करना है। क्या करना है, 1 सेंटीमीटर मेजर करना है कंपास को, या डिवाइडर भी आप यूज कर सकते हैं। कितना, 1 सेंटीमीटर लेंथ मेजर करना है। ठीक है, हमने कर लिया मेजर। अब वही 1 सेंटीमीटर को या तो आप चाहते स्केल के भी हेल्प, या डायरेक्ट स्केल का ऐसे हेल्प करके 1 सेंटीमीटर का मार्क कर सकते हो आप, या फिर आप 1 सेंटीमीटर का आर्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये आर्क करने के बाद कि ये 1 सेंटीमीटर का आर्क है, आपको एक हाइपोटेनियस ड्रॉ करनी है। हाइपोटेनियस ड्रॉ करने का मतलब ये पॉइंट को और एक जीरो से ड्रॉ करनी है। तो जीरो और ये यहाँ पे ये लाइन को मैच करना है। ओके, तो हमने एक हाइपोटेनियस ड्रॉ की, यहीं पे स्टॉप हो जाती है वो लाइन, ये एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये √2 सेंटीमीटर है और ये हमने अभी 1 सेंटीमीटर लिया। कितना सेंटीमीटर लिया, 1 सेंटीमीटर लिया। तो अब हमें पता करना है कि इसका हाइपोटेनियस कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड सेकेंड का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। समझ में पाइथागोरस थ्योरम का कहाँ यूज है, दो चीज़ का यूज है। पाइथागोरस थ्योरम का कहाँ यूज है, समझ में है। अब हम 1 साइड का तो पता कर लिया कि √2 है, सेकेंड साइड का भी पता है कि 1 है, तो इसका भी स्क्वायर और 1 का भी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ओके, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो 2 + 1 3 इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। आपको पता है इधर स्क्वायर है तो इक्वल को उस साइड जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हाइपो का लेंथ कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। कितना लेंथ आ जाएगा, √3। यानी जो ये साइड है, ये जो ये इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, √3 लेंथ हो जाएगी। यहाँ पे स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, √3। अब उसकी लेंथ कितनी होगी, √3। तो आपको क्या करना है, इसके हेल्प से, डिवाइडर के हेल्प से या फिर कंपास के हेल्प से आपको √3 का यानी इस हाइपोटेनियस का साइड मेजर करना है। हाइपोटेनियस का लेंथ मेजर किया, ओके, मेजर कर लिया, कितना, √3 यूनिट उसकी निकल के आ गई। अब यही जीरो से रख के अब इस नंबर लाइन पे आर्क करेंगे। क्या करेंगे, जीरो पे रख के नंबर लाइन पे आर्क करेंगे। तो आर्क करेंगे, आर्क कर लिया हमने। आर्क करने के बाद यही ये जो ये लाइन यहाँ पे हमने आर्क किया, यही चीज़ क्या रिप्रेजेंट करेगी, क्या रिप्रेजेंट करेगी, √3 रिप्रेजेंट करेगी। मैंने ये एक एरो खींच दिया ताकि आपको पता चले, यहाँ पे स्पेस नहीं थी। अब ये √3 को अगर इस तरीके से आर्क मारनी हो तो क्या करोगे, अभी हमने मेजर किया ही था इसके हेल्प से। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मैच कर देनी है। क्या करनी है, मैच करनी है। तो ये मैच हमने कर दिया, ठीक है। तो ये आर्क हमने लगा लिया। तो इस तरीके से √2, √3 और √4 के लिए भी क्या हम स्केल, पेंसिल और प्रोटेक्टर का यूज करें, बिल्कुल नहीं। हमें पता है कि √4 को सॉल्व करेंगे क्या आएगा, √2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ये स्क्वायर रूट के, इसलिए बोला कि स्क्वायर रूट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको रहनी चाहिए। तो जब √4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम 2 को डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर देंगे कि √4 को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आई बात। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 3 में √5 रिप्रेजेंट करना है और क्वेश्चन नंबर 4 में √7 रिप्रेजेंट करना है। तो आई होप आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर आपसे नहीं होगा तो आप कमेंट में बताइए कि क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए प्रैक्टिस के साथ, नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। जय हिंद।